कि ईरान में अगर तख्ता पलट हो जाता है तो इससे भारत को क्या असर पड़ेगा। यही ट्रंप फिर जितना चिढ़ा हुआ है मोदी जी से कि साहब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने फोन नहीं किया। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। साथियों, ईरान का प्रोटेस्ट एक पायदान और ऊपर हो गया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनकी अभी हम चर्चा करेंगे। रेजा पहलवी जो एक तरह से डेजिग्नेटेड किंग हैं आपके ईरान के, ये अब इंटरफियर करना शुरू कर रहे हैं इन एग्जाइल, और वहां से इन्होंने ट्वीट करने शुरू किए हैं। इनके ट्वीट के चलते जो रिस्पांस मिला है तो पूरे ईरान की एयर स्पेस भी बंद हो गई है और ईरान का पूरा इंटरनेट भी ब्लैकआउट हो गया है। अब इन्होंने दो ट्वीट किए। एक तो इन्होंने ये ट्वीट किया, वर्बल मैसेज दिया कि रात को 8 बजे आपको कुछ ना कुछ इस रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करना है। यानी भले आपको सड़कों पे निकलना है, भले आपको कोई वीडियो अपलोड करना है, कोई रील अपलोड करनी है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ आपको इस रेबेलियर, इस रिवोल्ट में कंट्रीब्यूट करना है। दूसरा जो इन्होंने अपना मैसेज दिया वो दिया ईरान की फोर्सेस के नाम। वही बात जो बहुत दिन से ये छोटा सा मंच आप लोगों से कर रहा है कि मैं पर्सनली उस ट्रांजिशन का वेट कर रहा हूं देखने के लिए कि इनकी पुलिस और इंटेलिजेंस और आईआरजीसी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव, कुछ भले वो 10% हो, इधर से उधर पब्लिक की साइड कब शिफ्ट होते हैं, वहां से एक डोमिनोज इफेक्ट होना शुरू होगा। मैसेज इनका यह है कि दिस इज अ डायरेक्ट मैसेज अड्रेस टू ईरान आर्म्ड एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, यू हु वेयर मिलिट्री यूनिफॉर्म टू डिफेंड ईरानियन नेशन, वगैरह वगैरह। फिर लिखा है बिल्डिंग एंड राइटिंग हिस्ट्री, ईरान, पीपल ऑफ ईरान आर बिल्डिंग एंड राइटिंग हिस्ट्री। माई क्वेश्चन टू यू इज दिस, यानी वहां की फोर्सेस के लिए, ऑन विच साइड ऑफ हिस्ट्री विल यू स्टैंड, अलॉन्ग साइड द क्रिमिनल्स और अलॉन्ग साइड द पीपल। अब ये वो गेम चेंजर है जो एकदम से, जब भी ये गेम चेंज होगा उसके बाद समझ लीजिए 72 घंटे लगेंगे और इस रिजीम का फॉल हो जाएगा और ख़ुमानी अपनी फैमिली के साथ रशिया फ्लाई कर चुके होंगे और वहां बैठे हुए नजर आएंगे। जितनी भी सोर्सेज से मैं बाहर की, मिडिल ईस्ट की, इंडिया की पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की, अभी तक वो स्टेज नहीं आ रही है। यस, इतनी स्टेज जरूर आ गई है कि वहां की फोर्सेस जितना जबरदस्त क्रैकडाउन कर सकती थी वो नहीं कर रही हैं, क्योंकि अभी तक जो गिनती पहुंच रही है अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से वो बिटवीन 40 to 60 लोग अभी तक वहां पर मारे गए हैं। वो अगर अपनी पर आ जाते तो यहां पर अभी तक 1000-1500 आदमी मार दिए होते। इसके अलावा एक घटना बड़ी जबरदस्त हुई है ईरान में। कासिम सुलेमानी, आपने सबने इनका नाम सुना होगा। कासिम सुलेमानी ये आईआरजीसी के हेड थे, एक तरह से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मान लो वहां का, लेकिन इसका जो रुतबा था वो ख़वानी से समझ लीजिए बस एक पायदान नीचे था ईरान में। इतना बड़ा ये हीरो माना जाता था जब इनकी यहां पर अमेरिका ने और इजराइल ने ड्रोन अटैक करके इराक में इसकी डेथ हुई थी। उसका जो मूर्ति लगी थी इन पार्ट ऑफ ईरान वो जला दी गई और वो गिरा दी गई। अब ये अभी सब ग्रे सोर्सेज से चीजें सामने आ रही हैं और ये अपने आप में साथियों बहुत बड़ी घटना है। इसके अलावा ईरानियन फ्लैग उतार उतार के फाड़ फाड़ के जलाए जा रहे हैं। एक दरगाह में आग लगा दी गई है। एक स्ट्रीट है जिसका नाम ट्रम्प स्ट्रीट कर दिया गया है। एक हालात ऐसे हुए कि यहां पर इनकी पुलिस जा रही थी तो एक आदमी कार लेके आया और कार अटैक हिट करता हुआ, कॉपी कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हम सारी चीजें आपको नहीं दिखा सकते, जाहिर बात है, वहां पर भैया वो से हिट करता हुआ निकल गया। उसके अलावा साहब ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस में आग लगाई जा रही है, पुलिस स्टेशन में आग लगाई जा रही है, लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं और इस महिला का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जो कह रही है कि मैं 47 ईयर से मरी हुई हूं और मैं अब किसी से नहीं डरती हूं। तो यस, रेवोल्यूशन का पायदान एक दायरा ऊपर हो गया है। अब सिर्फ जिसको बोलते हैं द लास्ट स्ट्रॉ या आखिरी कील, सिर्फ यह है कि वहां की पुलिस का डिफेक्शन कब शुरू होता है। अब जरा यह भी समझ लें कि ईरान में अगर तख्ता पलट हो जाता है
तो इससे भारत को क्या असर पड़ेगा? देखिए, ईरान के तख्ता पलट का जो सेहरा बन रहा है वो पब्लिक के साथ साथ सीधी बात है डोनाल्ड ट्रंप के बन रहा है, नेतन्याहू के भी बन रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के भी बन रहा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहा है कि जो ईरान की पुलिस है वो अपना क्रैकडाउन जबरदस्त जैसा महिलाओं पे किया था वैसा इस मारे नहीं कर रही है क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अगर तुम ज्यादा क्रैकडाउन करोगे तो हम मिलिट्रीली इंटरफेयर करेंगे। तो सेहरा किसके बंधा? सेहरा ट्रंप के बंधा। अब ये चीज सामने आती है, मान लीजिए कि 2, 4, 5, 10 दिन में ये तख्ता पलट हो जाता है। रशिया का अस्तित्व सिवाय रशिया के समझ लीजिए पूरी दुनिया में खत्म हो गया। हिजबुल्लाह गया, सीरिया से असद गया, उसके बाद ईरान से खमानी गए। तो पुतिन सिर्फ एक अपने देश में एक शक्ति, जो भी आप उसको मान लें, ताकत बनकर अपने देश में सीमित हो जाएंगे। जियोपॉलिटिकली ट्रंप रशिया को खत्म कर देगा ईरान का तख्ता पलट करवाते ही। अब ईरान में मान लीजिए ट्रंप की एक पपेट गवर्नमेंट आके बैठ जाती है, रेजा पहलवी आके बैठ जाते हैं, भारत पर क्या असर होगा? अभी कम से कम ईरान भारत के लिए एक न्यूसेंस नहीं है। कल को ट्रंप की जब पपेट गवर्नमेंट वहां जाके बैठेगी तो यही ट्रंप फिर ईरान का भी तेल बेचेगा। यही ट्रंप फिर जितना चिढ़ा हुआ है मोदी जी से कि साहब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने फोन नहीं किया, उम्मीद थी, कहा गया था कि अगर मोदी जी फोन कर दें तो ये ट्रेड डील हो जाएगी, इस पे कल डिटेल में बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। यह भी एक हनक की और जिद की प्रकाष्ठा है नरेंद्र मोदी जी की। फैक्ट बता रहा हूं, जहां आलोचना करनी होती है वहां खुल के आलोचना करता हूं। तो अब आप इस आदमी की चिढ़ समझ लीजिए, जो ग्रीनलैंड लेने के लिए कह रहा है कि डेनमार्क की किसी प्रिंसेस से मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क से यह जवाब आ रहा है कि पहले हम गोली चलाएंगे उसके बाद बात करेंगे। तो नेटो वेटो सब खत्म हो गया। बहुत दिन से मैं आपसे कह रहा था यार, जियो पॉलिटिक्स की ऐसी रायता बिखरा है कि समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो अब मान लीजिए ईरान में तख्ता पलट होकर पपेट गवर्नमेंट आ गई, शबार पोर्ट का क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को वहां पर एंट्री देगा? और इंडिया वहां से जो सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, क्या वो मिलेगा? रशिया बहुत कमजोर हो चुका होगा, यूक्रेन में और फंसा हुआ है। ईरान के जाने के बाद समझिए इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स रशिया की खत्म। बहुत ही पिकेरियस सिचुएशन है कि इस टाइम क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा और उसका असर दुनिया, देश पर, दुनिया पर क्या होगा। यह तय है कि ईरान का तख्ता पलट होने के बाद अगर पपेट गवर्नमेंट आती है तो प्लस माइनस करके देख लो, भारत का कहीं ना कहीं नुकसान नजर आ रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान ले लिया तो अगला नंबर जानते हैं कहां रहा है डोनाल्ड ट्रंप का? फिर वो बरगाम एयरबेस को ना भूलिए, वो पाकिस्तान की मदद से बरगाम एयरबेस भी लेगा। और ईरान को टेक ओवर करने के बाद सुन्नी वर्ल्ड से कोई भी तालिबान के लिए बोलने नहीं आ रहा है और ना पाकिस्तान बोलने आ रहा है। और इस बरगाम एयरबेस को लेने में पाकिस्तान ही उसकी मदद करेगा और पाकिस्तान को और लड्डू मेवा खाने को मिलेगा, उनका कटोरा और भरेगा। तो ये पूरी एक जो टोटल पिक्चर है, बस मुझे ये देखना है कि क्या वाकई ट्रंप ईरान में इतना बड़ा बदलाव चाहता है कि ईरान का, फिर से दोहरा दूं, ईरान का उस पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड में और इजराइल के लिए न्यूसेंस बिल्कुल खत्म हो जाए और इजराइल बिल्कुल फ्री हो जाए, विदाउट टेंशन काम करने लगे। तो वेरी ट्रूली बता रहा हूं, इस टाइम ईरान में क्या तख्ता पलट होता है, कितने डिग्री का होता है, क्या बिल्कुल 1979 से पहले की पोजीशन पहुंच जाती है, ईरान में ट्रंप की पपेट गवर्नमेंट आ जाती है, इसका असर दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर और भारत पर डायरेक्टली बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। और ईरान के खत्म होते ही, यानी इस रिजीम के, पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट मजबूत होने जा रहा है क्योंकि बरगाम में पाकिस्तान यूएसए की हेल्प करने जा रहा है और ट्रंप वो भी लेकर रहेगा। एनीवे, आप भी मुझे अपडेटेड रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। लेट अस सी आने वाले हफ्ते भर में ईरान में क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।